नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान हुकूमत डट गई। निगरान वजीर दाखिला के बाद निगरान वजीर आजम का बयान। कहा नवाज शरीफ अदालत के इजाजत नामे के साथ बाहर गए। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ की वापसी में बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। इस हवाले से वजारत कानून से राय लेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के मुताबिक होगा। मेरे पास गैब का इल्म नहीं कि किसके साथ और किसके बगैर इलेक्शन होंगे। मेरे आधे जुमले को पेश करके लीड स्टोरी बना दी जाती है। अगर कानून चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देगा तो वो हिस्सा लेंगे। इसमें निगरान हुकूमत का कोई मामला मौजूद नहीं। निगरान हुकूमत अपना काम आईन और कानून के दायराकार में रहकर करेगी। ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी क़यादत के खिलाफ हैं। 9 मई का मामला अदालत में है। 9 मई को प्लान के मुताबिक हमला किया गया। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का हल है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नियत और दामन साफ। मैं बेकसूर हूँ। अल्लाह जब चाहे दिल बदल सकता है। वो जब चाहे फैसले भी पलट सकता है। हमने 71 में अपनी आंखों से मुल्क टूटते देखा। आज मुल्क डूबता देख रहे। सियासत के 39 साल थाना नहीं देखा। अब पर्चे भी हो गए और अब हम दहशतगर्द भी बन गए। मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। जो बेगुनाह है इसे रिहाई मिलनी चाहिए। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। इलेक्शन रूल्स में तरमीम। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। ईवीएम फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, वक्त का जाया है। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम को खत्म कर दिया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिज अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तौसी काबीना करेगी। ईवीएम को इस्तेमाल करने या ना करने का इस्तेहकाक सियासी हुकूमत का है। पाकिस्तान के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। वहां ईवीएम नहीं चल सकती। ईवीएम के इस्तेमाल के लिए एक पूरा नेटवर्क इस्तेमाल होगा जो कि हुकूमत के पास मौजूद नहीं। कमर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा बुजदार हुकूमत ने जानबूझकर ईवीएम को एक्ट में डाला था। इलेक्शन कमीशन इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि ईवीएम काबिल अमल मंसूबा नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने कहा आप हर चीज की तारीख दे रखे हैं। इलेक्शन शेड्यूल से क्यों कासिर है? क्या आप समझ रहे हैं कि हल्का बंदियां वक्त पर मुकम्मल नहीं होंगी? सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले इलेक्शन कमीशन को फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए वक्त कम करने का कहा था। जनवरी में मौसम की वजह से कुछ इलाके बंद होंगे। पीटीआई चेयरमैन सख्त सिक्योरिटी हिसार में। अडयाला जेल मुंतकिल। बी क्लास बैरक, अटैच बाथ कमरा फराहम। 2 बख्तरबंद गाड़ियां समेत 15 गाड़ियों को काफिला बरास्ता मोटरवे अडयाला जेल पहुंचा। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। चेयरमैन पीटीआई की मुंतकिली के दौरान जेल इंतजामिया ने लाइट्स बंद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आज अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए। चेयरमैन पीटीआई के अलॉट बैरक में 2 साबिक वज़ीर आज़म और सदर को भी रखा गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी को भी इसी बैरक में रखा गया था। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद अससाजात केस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलब। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज होगा। इससे कबल नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लाहौर एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम बारास्ता दुबई भारत जाएगी। कौमी टीम 9 घंटे दुबई में क़याम के बाद भारतीय टाइम के मुताबिक कल रात 8 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी।
बाबर आजम डट गए, टीम सिलेक्शन का भरपूर दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टीम में कोई लड़ाई नहीं, कोशिश है अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। वीजे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं। मुश्तरका फैसले से वर्ल्ड कप स्क्वाड में हसन अली का इंतखाब किया। नसीम शाह को बहुत मिस करेंगे। शाहीन और नसीम की जोड़ी से मैच में बहुत फायदा मिलता था। कारकर्दगी हो या ना हो, मैं परेशान नहीं होता। खुद से ज्यादा 15 खिलाड़ियों पर एतमाद है। भारत में क्रिकेट खेलने का हम पर कोई दबाव नहीं। हमें फील्डिंग मजीद बेहतर करने की जरूरत है। इन्हीं लड़कों की मेहनत से हमारी टीम नंबर 1 बनी थी। कोशिश करेंगे एशिया कप की गलतियां वर्ल्ड कप में ना दोहराएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नई सियासी जमात बनने का इंदिया दे दिया। कहा, मुल्क के जो हालात हैं इसमें नई सियासी जमात बनेगी। पाकिस्तान में इक़्तिदार और तरीकों से मिलता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो सियासी जमात बने इसका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। पिछले 3 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही, कुछ नहीं कर सकी। 35 साल से नून लीग के साथ हूँ। लोग जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब मेरे पास नहीं। अगर आप माजी की तरह कंप्रोमाइज करके इक़्तिदार में आ जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं। इससे ना मुल्क को फायदा होगा और ना आपको। मैं इसे नाकाम सियासत समझता हूं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकते। मुस्तफा नवाज खोकर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातों के इक़्तिदार में रहने के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। अवाम इस बात को समझ रहे गए। हर तरफ सियासी कश्ती चल रही है। मुल्क के मसाइल को 1 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। 2018 के इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं थे। अगर आने वाले इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो बहरान खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान में बुरे मुआशी हालात के बाइस लोग बाहर जा रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बाहर गए और इनकी इजाजत से वापस आ रखे गए। खुर्रम दस्तगीर की एबीएन न्यूज के इस प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मामलात हमारी कानूनी टीम देख रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 अक्टूबर को ही आएंगे। हमने पहले ही मुल्क को मुश्किल से निकाला था और अब भी निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के किसी एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं था। हमने कानून साजी के हक में वोट दिया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर लाहौर में डेरे डालने का फैसला। कल लाहौर पहुंचेंगे। मुकामी क़यादत तैयारियों में मसरूफ। पंजाब के तमाम डिविजनल सुदूर ने इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात पार्टी उम्मीदवारान के नामों पर मुशावरत होगी। गैर मयारी वेस्टर्न इंजेक्शन तैयार करने वाला मरकजी मुलजिम आरिफ वाला से गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुलजिम एक वाइल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। पंजाब भर से नाकिस इंजेक्शन लगने से 68 मरीज रिपोर्ट। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंजेक्शन स्कैंडल में फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की खिदमात ली जाएंगी। इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। इंक्वायरी कमेटी 15 अरकान पर मुश्तमिल। ये भी देखा गया कि दवा को बैरून मुल्क से किस कंडीशन में लाया गया। डॉक्टर जमाल नासिर बोले, माफिया बहुत जालिम है। एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज पॉलिसी 2024 तैयार कर ली गई। 40 रोज के हज समेत कम मुद्दत 20 रोज का हज भी शामिल। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, पॉलिसी की वफाकी कैबिनेट से 10 रोज में मंजूरी ले ली जाएगी। गुज़श्ता बरस हज पॉलिसी में ताखीर से कई मसाइल पेश आए। आज़मीन हज को मखसूस रंग और डिजाइन के 2 सूटकेस दिए जाएंगे। आज़मीन हज अब हर वक्त पाकिस्तान में अहले खाना से राबते में भी रह सकेंगे। सऊदी अरब की मोबाइल फोन्स कंपनी से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी आज़मीन रोमिंग के बगैर ही मोबाइल फोन्स पर ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। 4000 रुपए के मोबाइल पैकेज से लामहदूद बात मुमकिन हो सकेगी। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी जज को तरक्की नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर अहम फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि तरक्की और आला तकर्री के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जरूरत है। सीनियरिटी का जायजा उसी वक्त दिया जाता है जब मेरिट और अहलियत पर तमाम उम्मीदवार यकसा हों। मेरिट सिस्टम के तहत ही अहल और काबिल अफराद को
आगे आने का मौका मिलता है। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायज नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। अदालतों को माजी के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज। माजी में पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को इस्तिस्ना दिया गया। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट। कहा, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्तादार पर लटका दिया, 3 मुंतखब वज़ीराए आज़म को नाअहल किया। ये तमाम इक़दाम चंद गैर मुंतखब जजेस ने सर अंजाम दिए। कई मरतबा मार्शल लॉ की तौसीक और संगीन गद्दारी को कानूनी जवाज दिया गया। किसी फौजी आमर या इसके सहूलतकार को संगीन गद्दारी के मुकदमे के तहत कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। ये सब कुछ गुज़श्ता 7 दहाइयों में उस वक्त हुआ जब जजेस की तकर्री करते थे। जुडिशल कमीशन आइन के तहत फराइज की अंजामदही में नाकाम रहा। जुडिशल कमीशन को चाहिए जजेस की तकर्री पसंद नापसंद पर ना करे। आला अदलियत में जजेस की तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 6 जजेस तैनाती के लिए उम्मीदवार नामजद किए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अदालती फैसलों में पार्लियामान के इख्तियारात को गैर मुअस्सर करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आरपीओ रावलपिंडी का मुखबियों के बारे में लाइल्मी का इजहार, 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस सदाकत अली ने इस्तफसार किया, क्या आप बयान हल्फी देंगे कि शेख रशीद रावलपिंडी में नहीं? कल अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकल आया तो बयान हल्फी पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरपीओ ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ता दे दे, मामले को देख लेता हूं। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। अलकादर ट्रस्ट केस, बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 12 अक्टूबर तक तौसी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। ना कोई कानून है और ना ही आइन है, जिसका जो दिल चाहता है वो करते हैं। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया, लेकिन जिस तरह इन्हें गिरफ्तार किया सब सामने है। दौरान समाअत सरदार लतीफ खोसा का दलाइल, इनसे बयान ले लेते हैं। ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। जजेस के रिमार्क्स, नैब प्रोसिक्यूटर बोले, मेरिट पर दरख्वास्त जमानत खारिज हो तो हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? बुशरा बीबी के किसी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में जाली रसीदों के केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। लिया इराजी केस, चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान शोहर समेत एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन का एक नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। केस से मुतालिक रिकॉर्ड और तफ्तीशी ऑफिसर हाई कोर्ट में गए हैं। एंटी करप्शन नुमाइंदे का मौक़िफ़, आज हाई कोर्ट की समाअत के बाद आने वाले फैसले का इंतजार कर लेते हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन के रिमार्क्स, स्पेशल जज एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई की बहन को जाने की इजाजत दे दी। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं और फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के कमसिन बच्चियों की हवालगी केस में रिमार्क्स, कहा, इस्लाम में है हज़ानत का उसूल, आपने पढ़ा या नहीं? शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके, हमारा काम मुसलमानों वाले नहीं है। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और इखलाक भी लाजिम है। तलाक नहीं हुई, वालिदैन की आपस की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। अदालत का दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म, कहा, बच्चियों का बाप इतवार के रोज सुबह 10 से 5 बजे तक बच्चियों से मुलाकात कर सकेगा। अगर वालिद की जानिब से अदालती हुक्म उदूली पर तौहीने अदालत की कार्रवाई होगी। 9 मई जलाओ गिराओ केस में सनम जावेद समेत 8 मुल्जिमान का 6 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। जेल हुक्काम को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म, जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाए, अदालत की हिदायत। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत कराची ने डॉक्टर आसिम हुसैन समेत 8 मुल्जिमान को तलब कर लिया। रेफरेंस में नामजद दीगर मुल्जिमान में बिशारत मिर्जा, जुहैर सद्दीकी, शोएब वारसी शामिल। मुल्जिमान खालिद रहमान, मलिक उस्मान, यूसुफ जमील और इकबाल जेड अहमद को भी तलब किया गया। अदालत के तमाम मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके में तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कमांडर कुफायत तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। आगे SPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के शहरियों को अब एहतियात से चलानी होगी गाड़ी। ट्रैफिक कानून तोड़ा तो देना होगा भारी जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 100 के बजाय पूरा 1000 रुपया जुर्माना होगा। वन व्हीलिंग पर 5000, तेज रफ्तार कार ड्राइवर को 1500, जबकि बस ट्रक को 2000 और 2500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। काले शीशे के इस्तेमाल पर 1500 रुपये जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को 2500 रुपये जुर्माना होगा। गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 रुपये, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये, कार चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। सेनेट कमेटी हाउसिंग में कसर नाज कराची और लाइफस्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट G13 जेर बहस। सेनेटर फिदा मोहम्मद ने कहा कसर नाज में बलियां और इसी के साथ साथ कुत्ते, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट नजर नहीं आता। सेनेटर अफनानुल्लाह खान बोले हमारी ब्यूरोक्रेसी कराची जाती है तो कहां ठहरती है, ब्यूरोक्रेसी वहां ठहरेगी तो मसला हल हो जाएगा। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा G14-1 में अभी भी गैर कानूनी लोगों का कब्जा मौजूद है। सैफुल्लाह आबड़ू ने कहा लाइफस्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के लिए 10 एकड़ 2016 में साइन हुआ, 5 एकड़ 2019 में साइन हुआ, ये 15 एकड़ में किसी की थी, इस पर कंपनी बनाने की नौबत क्यों आई। ट्रांसमिशन लाइन बचाने पर वर्ल्ड बैंक से NRO मांग रखे गए। चेयरमैन कामा कमेटी पावर डिवीजन हुक्काम पर बरस पड़े। हमने कोई NRO नहीं मांगा, हुक्काम की वजाहत। चेयरमैन कमेटी बोले हम यहाँ कोई फारिग बैठे हैं कि आप हमें दोबारा पढ़ाने की कोशिश कर रहे, आपको दिखाते हैं कि कमेटी की क्या पावर्स हैं। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा जो आपको कर्जा देता है आप उससे वजाहत नहीं मांग सकते। गैर कानूनी और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ड्रेप के सूबाई दफातर को हिदायत जारी। नेशनल टास्क फोर्स खुफिया इत्तलात पर मुल्क भर में छापे मारेगी। कानून शिकन अनासर के खिलाफ ड्रेप एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम और साथी गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया बिजली के कुन्नों के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार न करने पर एडिशनल IG कराची ने साबिक SHO को मुअत्तल कर दिया था। कराची के 51 DSPs की तकर्रियों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। AIG एस्टैब्लिशमेंट सुहानी अजीज के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अरशद जंजुआ DSP सोहराब कोट, मुमताज अहमद मलिक DSP सचल, गुलाम मुर्तजा मिरानी DSP शाहराह फैसल, अयाज हुसैन DSP गुलशन इकबाल, अलीना DSP फैरोजाबाद, तारिक इमरान DSP जमशेद क्वार्टर, वसीम अहमद DSP न्यू टाउन, खुर्शीद रंडिया DSP मलिर सिटी, जबकि इसी के साथ साथ नईम अहमद भट्टी DSP बिन कासिम और नुसरत शेख को DSP कायदाबाद तैनात किया गया। रानीपुर फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम वुमेन थाने मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद मुलजिमा को रिमांड के लिए अदालत पेश करेंगे। SSP खैरपुर समीउल्लाह सुमरू कहते हैं पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयों के सबब मुलजिमा हिना शाह ने खुद को कानून के हवाले किया। मुलजिमा हिना शाह मरकजी मुलजिम असद शाह की बीवी और घरेलू मुलाजमा कत्ल केस मुकदमे में नामजद थी। मुल्तान में कारी ने मदरसे के 6 साला बच्चे को स्टील के कील खुला दिए। बच्चा निश्तर अस्पताल के ICU में दाखिल। वालिद के मुताबिक कारी ने बच्चे को 2 कील खिलाए, कील निकाल लिए गए। कील पेट में फंसने से बच्चे के बदन और सांस की नाली में सोजिश बन गई। कारी शाहिद मदरसे से मफरूर। वालिद का कार्रवाई का मुतालबा। कबूतर चोरी का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? 52 अफराद ने एक मेहनतकश भाई कत्ल, 3 को जख्मी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में कबूतर चोरी का इल्जाम लगाने पर 52 अफराद ने गरीब मेहनत भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तेजधार खंजरों के वार से 17 साला शहजाद कत्ल, 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के बाद बोरासा के हवाले कर दिया गया।
बूरेवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान वकील कत्ल हो गया। बार मेंबर मुजर बगदाद लंगड़ियाल घर से कचहरी जा रहा था। मकतूल वकील की गांव में दरीना दुश्मनी भी चल रही आ रही थी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में 12 साल लड़की के कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। 12 साल हिना फातिमा के कातिल इसके हकीकी भाई निकले। होटल पर काम करने वाले दोनों भाई छुट्टी पर घर आए हुए थे। बहन कुरान पाक पढ़कर वापस आई तो दोनों भाइयों को गांव की लड़की के साथ रंगरेलियां मनाते देख लिया। हिना फातिमा ने भाइयों को इनका गुनाह वालिदैन को बताने की धमकी दी। राज फाश होने के डर से हकीकी बहन को कत्ल करके लाश पानी वाले नलके के साथ लटका दी। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का 88% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने और मंसूबा अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा बारिशों के बाइस होने वाली ताखीर का अजाला इजाफी वसाइल लगाकर किया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध बड़ा एक्शन। गवर्नमेंट कॉलेज अल नूर की खराब सूरत हाल पर डीजी कॉलेजेस समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकर ने कहा कॉलेज के हालात बहुत तकलीफदेह हैं। तालीम के मसले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी को अपने बच्चों की तालीम बर्बाद करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। भारत की दोगली पॉलिसी। अमरीकी सफीर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर एतराज। भारत ने G20 इजलास के मौके पर जम्मू कश्मीर के दौरा किया। अमरीका ने पाकिस्तान में अपने सफीर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय एतराज को मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में अमरीकी सफीर एरिक गॉरेस्टी का कहना है कि इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का एतराज नहीं बनता। पाकिस्तान और भारत को अपने मसाइल खुद हल करने की जरूरत है। अमरीका या किसी भी तीसरे फरीक को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एरिक गॉरेस्टी का मजीद कहना था कि भारत के लिए यह मुनासिब नहीं कि वह पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफीर की सरगर्मियों पर तबसरा करें। साबिक रुकन पंजाब असेंबली नदीम बारा का भाई मलिक जहांगीर बिजली चोर निकला। मुलजिम लेस्को की लाइट ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी करता रहा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चोरी की बिजली 80 घरों को फराहम कर रहा था। मुलजिम के जिम्मे लेस्को की 27 लाख रुपए से जायद की रकम वाजिब उल अदा है। 15 लाख रुपए का मजीद जुर्माना कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनूबी पंजाब के 13 अजला और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलव्विस 1299 अफराद मौके से गिरफ्तार। जुर्माने की मजमू रकम 33 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। लेस्को कसूर ने डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 2611 अफराद पकड़ लिए। 695 FIR दर्ज। 400 अफराद हवालात में बंद। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किद हुई। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेजोन या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी जहाज की हवालगी की सदा की थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान से जहाज हासिल करके फॉकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता है। हरदीप सिंह निजर के कत्ल में 3 नहीं 6 मुलजिम मुलव्विस थे। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक निजर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। निजर का कत्ल पहले रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। मुलजिमान ने 50 गोलियां बरसाईं जिनमें से 34 हरदीप सिंह निजर को लगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान सिखों जैसे हुलिये में थे। पुलिस 12 से 20 मिनट बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। होटल में खाना पकाते सऊदी शहजादे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तबूक के साबिक गवर्नर के साहबजादे शहजादा नाइफ बिन ममदूह बिन अब्दुल अजीज जद्दा के रेस्टोरेंट में खानों की तैयारी के लिए अमले के साथ मिलकर काम करते हैं। शहजादा ने कहा, काम करना एक एजाज है, ये शर्म की बात नहीं और कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने भेड़ें ना पाली हों।
पाकिस्तान ने भारत की वॉलीबॉल टीम को एशियन गेम्स से बाहर कर दिया। कौमी टीम ने भारत को 3-0 से शिकस्त दे दी। मुराद खान ने 20 पॉइंट स्कोर करके इवेंट में किसी भी खिलाड़ी की जानिब से एक मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया।